ये तो स्कूल और टीचर्स की बात आ रही है सर। बच्चे के डेवलपमेंट में अभिभावक का भी तो बड़ा रोल होता होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो जो 5 इम्पोर्टेंट चीज़ हैं अभिभावकों को जो करनी चाहिए एज ए पेरेंट्स, जो करनी चाहिए वो क्या चीज़ हो सकती है सर? सबसे पहले है बच्चों के साथ इंगेज होना, इन्वॉल्व होना, बच्चों की ज़िंदगी का हिस्सा बनना, उनके साथ पढ़ना, उनके साथ खेलना, उनके साथ कूदना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ हंसी मजाक में लगना, उनके साथ वो जीवन जीना। जो बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं, कुछ पेरेंट्स करते हैं ऐसा, और लेकिन जब धीरे धीरे बड़े होने लग जाते हैं तो पेरेंट्स उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। जहाँ पर टाइम नहीं दे पा रहे हैं वहीं से गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। बच्चों के साथ जितना हम इंगेज्ड होंगे, बच्चों के डेवलपमेंटल माइलस्टोन से हैं। बच्चा नर्सरी से यूकेजी की रिक्वायरमेंट अलग है, फर्स्ट सेकंड की रिक्वायरमेंट अलग है, थर्ड से फिफ्थ की रिक्वायरमेंट अलग है। जैसी वो एडोलेसेंट एज में आता है, 6 से 8 तक का अलग रिक्वायरमेंट है, 9-10 की अलग रिक्वायरमेंट, 11-12 की। उस हर स्टेप पर अगर माँ बाप बच्चे के साथ जुड़े हुए हैं, वो बच्चे की दुनिया का हिस्सा है, बच्चे की सोच का हिस्सा है, बच्चे के साथ वो एक पूरा जीवन जी रहे हैं। वो सेलिब्रेशन हो, वो खुशी हो, वो पीटीएम हो, वो बर्थडे सेलिब्रेशन हो, वो तीज त्यौहार हो, वो बच्चों को कहीं एक्टिविटीज़ के लिए ले जाना हो, स्टेडियम ले जाना हो, स्विमिंग में ले जाना हो, या बच्चे को कहीं कंपटीशन में ले जाना हो, अगर मम्मी पापा दोनों में से कोई भी टाइम निकाल रहा है तो बच्चे का विकास हमेशा अच्छा होगा। उसकी क्षमताएं, उसकी उसकी उसका कॉन्फिडेंस, उसका भरोसा हर चीज़ में बहुत बेहतर होगा। जो सर का कहना है कि स्कूल, टीचर्स, समाज एक साइड है, लेकिन जो ज़िंदगी का बहुत बड़ा पहलू हमारे माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने बच्चों के पंख को कैसे उड़ान देना चाहते हैं, उनके सपनों को कैसे उड़ान देना चाहते हैं। तो सर का बिल्कुल कहना है कि हमारे जो शब्द हैं ना, ये हमारे बच्चों के मुंह में कब जाते हैं ये किसी को पता नहीं लगता है। तो 5 चीज़ें बताओ सर मेरे को कि एक तो ये हो गया 5 चीजें, इंगेजमेंट और इन्वॉल्वमेंट। एक तो ये हो गया। एक हो गया हैबिट फॉर्मेशन, आदतों का निर्माण। अगर मैं सवेरे टाइम से उठ रहा हूँ, मैं ब्रश कर रहा हूँ, नहा रहा हूँ, और जो दिनचर्या जैसे शुरू करनी वैसे मैं कर रहा हूँ, तो बच्चे उससे बहुत कुछ सीख रहे हैं। मैं बच्चों के साथ शाम को खाना खा रहा हूँ, डाइनिंग टेबल में बैठा हुआ हूँ, गपशप मार रहे हैं, पूरा परिवार इन्वॉल्व है, तो वो एक हैबिट फॉर्मेशन। दूसरा पहलू आ गया। तीसरा पहलू आ गया, बच्चों को ये पता हो कि लिमिट किससे कहते हैं। जैसे बच्चों को अगर हम जो फैमिली के डिसीजंस होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, करियर डिसीजंस, मीन्स परिवार के डिसीजन मेकिंग का एक हिस्सा बनाना बच्चों को कोई भी डिसीजन, बच्चों का खिलौना लेना है, उससे पूछना बेटा तेरे को किस रंग का खिलौना चाहिए, तो इसमें डिसाइड कर ये वाला खिलौना, ये वाली किताब, ये वाली बुक, ये वाली पेन, ये वाली पेंसिल, ताकि वो डिसीजन ले सके। मैंने ऐसे भी 2-4 एग्जाम्पल सर देखे हैं मैंने, जहाँ पर बच्चे ये तय नहीं कर पाते हैं 12th के बाद भी मैं किस कलर की शर्ट लूँ, मैं कौन सा फल खरीदूँ, मैं आम खरीदूँ कि या ये वाला फल खरीदूँ। तो वो डिपेंडेंट होते हैं मैं इतना डिसीजन लेने की भी। तो इसलिए बच्चों को अगर हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं तो बच्चों के लिए एक तरीके से वो एक जीवन निर्माण, एक डिसीजन, जो लाइफ में फैसले लेने की जो क्षमता होती है वो पैदा होना। ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। सर ने जो एक इम्पोर्टेंट बात कही है वो एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते सर का सीधा सीधा कहना है कि अगर हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग नहीं देंगे तो दुनिया की कोई ताकत मेरे बच्चों को ट्रेनिंग नहीं दे सकती है। आपका ये है कहना है ना सर? तो इन केस अगर बच्चा आपका 6th में पढ़ रहा या 8th में पढ़ रहा, एक फादर होने के नाते या एक मदर होने के नाते आप उसको मार्केट ले जा सकते हैं। उससे कहते हैं कि बेटा आप एक बार आप लेके देखो, और जो कलर आपको सूट करता है कलर की चॉइस आपकी रहेगी। अगर आप मेरे से पूछते हैं तो एडवाइस मैं दे सकता हूँ, लेकिन डिसीजन आपका हो। तो शायद इससे एक ट्रेनिंग का पार्ट हो। और अगर जब घरों में कोई छोटा छोटा सामान लेने आप बच्चों को भेज रहे हैं, वो चीज़ों को मैनेज करना सीखेगा सर ना, ये आप बिल्कुल कह रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर का सीधा कहना है कि बच्चों के साथ
आप एक फ्रेंडली रिश्ता रखें और उनको ये ज़रूर बताना है कि कहाँ से गलत हो सकता है, सही कहाँ तक है सर।